हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक जो वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 54 से बढ़ के 64 हो गई है और रामसर साइट में कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि रामसर स्थल क्या है। 2 नंबर में देखना है कि आर्द्रभूमि क्या है। तीसरा में देखना है सभी रामसर स्थलों की सूची, रामसर स्थलों के लाभ और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और कृत्रिम क्या है। तो बात करेंगे रामसर स्थल। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमियां हैं जिन्हें संरक्षण एवं उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। यानी कि रामसर स्थल कहलाए। और सबसे पहले रामसर स्थल जो पड़ता है ईरान में पड़ता है। रामसर स्थल कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। आर्द्रभूमि की बात करेंगे तो नमी या दलदली वाली भूमि को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। आर्द्रभूमि के अंतर्गत दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, बाढ़ वाले मैदान, परवाल भित्ति आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कौन और क्यों देता है, तो इसकी बात करेंगे तो आर्द्रभूमि अस्थायी संरक्षण और उपयोग के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 21 फरवरी 1975 से लागू हो गया। यानी कि शुरू हुआ था रामसर साइट में 1971 में। रामसर साइट ईरान में पड़ता है, लेकिन काम करना चालू 21 फरवरी 1975 से हो गया। इसे रामसर संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ। भारत इसमें शामिल कब हुआ? तो बात करते हैं, भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ था। और बात करते हैं आर्द्रभूमि के क्या लाभ हैं। तो आर्द्रभूमि का लाभ है, आर्द्रभूमि क्षेत्र में पानी को प्रदूषण मुक्त करता है। यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र पानी को प्रदूषण से मुक्त करता है, प्रदूषण होने नहीं देता है, और प्रदूषण होता भी तो उसे मुक्त करता है। आर्द्रभूमि उपयोगी वनस्पति एवं औषधि पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। अगला की बात करेंगे तो आर्द्रभूमि बाढ़ के दौरान जल का अवशोषण होता है। तो जल का यानी कि अवशोषण होता है, तो वही जल फिर जो आने वाला समय होता है, जो गर्मी का टाइम होता है, वही उसका फिर यूज किया जाता है। जल वाटर लेवल जो बना रहता है, इसी के कारण आर्द्रभूमि के अंतर्गत पाए जाने वाले अनेक प्रजातियां विद्यमान रहती है। इसे विलुप्त होने से भी बचाया जाता है। और बात करेंगे तो आर्द्रभूमि वाले आसपास के क्षेत्र में नमी पाई जाती है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होता है। अब बात करेंगे कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है। तो ऐसे रामसर स्थल जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात जो संकटग्रस्त आर्द्रभूमि हो, उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। भारत के 2 रामसर साइट हैं जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है, शामिल है। जैसे में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है, लोटक झील है जो मणिपुर में है, और याद रखिएगा चिल्का झील इस रिकॉर्ड से यानी कि हटा दिया गया था। अब बात करते हैं कि विश्व में रामसर स्थलों की संख्या अप्रॉक्स 2500 के लगभग है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश जो है यूनाइटेड किंगडम, 175 यानी कि सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या यूनाइटेड किंगडम में 175 है। और रामसर स्थल में शामिल होने वाला प्रथम आर्द्रभूमि ऑस्ट्रेलिया के कोवर्ग प्रायद्वीप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के कोवर्ग प्रायद्वीप है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 64 है, वर्तमान में 64 है। इसके पहले 54 था, 10 बढ़ा 64 है। सभी को चर्चा करेंगे। भारत के पहले रामसर साइट चिल्का झील जो इस कब शामिल किया गया था? पहले तो भारत शामिल ही हुआ था 1981 में, नहीं, भारत शामिल हुआ था 1982 में। भारत शामिल 1982 में हुआ था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य 10 उत्तर प्रदेश में हैं
और वर्तमान में कहाँ यानी कि सर्वाधिक स्थल कहाँ है, तो 10 उत्तर प्रदेश में, 10 तमिलनाडु में भी है, 10 तमिलनाडु में भी है। और बात करते हैं कि सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि सबसे बड़ा है जो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में है। सबसे छोटा बोलेगा तो रेणुका और सबसे बड़ा आर्द्र भूमि बोलेगा तो सुंदरबन। और 2446 के दरोगा के टाइम में एक क्वेश्चन पूछा था छोटा वाला। और भारत का सबसे कृत्रिम झील यानी कि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल बोलेगा तो हरिके बैराज जो पंजाब में पड़ता है, हरिके बैराज है। अब देखते हैं जो इधर बढ़ा है, कौन कौन बढ़ा है नया साइट। तो बात करते हैं 48वां जो रामसर साइट था 2022 में सब शामिल हुआ है। 48वां जो साइट था खिजरिया वन अभ्यारण्य गुजरात 2022 में पूछेगा खिजरिया वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में कब यानी कि शामिल किया 2022 में, कहेगा कैमा है तो 48वां है। उसी प्रकार से बखीरा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, इसको भी शामिल 2022 में किया गया, कैमा है तो 49वां। उसी प्रकार से करिकिल्ली पंछी अभ्यारण्य 50वां है जो तमिलनाडु में और 2022 में शामिल किया गया। उसके बाद 51वां पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है जो 2022 में शामिल किया गया। और बात करते हैं 52वां के तो पिचबरम मैग्रोव है, पिचबरम मैग्रोव तमिलनाडु में जो 22 में बढ़ा है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बात करते हैं 53वां के तो पाला आर्द्रभूमि मिजोरम 2022, पाला तो मिजोरम में है, पाला तो मिजोरम में। और साख सागर मध्य प्रदेश 2022 में 54वां साख सागर। और बात करेंगे इधर 10 बढ़ा है तो कोंथन कुलम पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। बात करेंगे 56वां तब मन्नार की खाड़ी समुद्री बायो रिजर्व तमिलनाडु 2022 में शामिल किया गया। बोलेंगे कि बेलोड पंछी अभ्यारण्य 57वां तमिलनाडु 2022 में शामिल किया गया। और जो 58वां है बेंदाथगल पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यानी कि 58वां पूछेगा कौन है तो बेंदाथगल पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022। 59वां की बात करेंगे तो उदयम थरपरम पंछी अभ्यारण्य है जो 59वां है, उदयम थरपरम पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022 में शामिल किया गया है। 60वां की बात करेंगे तो 60वां है बेम्बत्रूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। 60वां की बात करेंगे तो बेम्बत्रूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। और सतकोसिया गोर्ज की बात करेंगे तो सतकोसिया उड़ीसा में, याद रखिएगा सतकोसिया उड़ीसा 2022 में से शामिल किया गया। नंदा झील की बात करेंगे तो नंदा झील गोवा में, यानी कि नंदा झील रामसर साइट में शामिल किया है, गोवा में 2022 है। और बात करेंगे 63वां तो रंगानाथिट्टू पंछी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। 63वां कहाँ है तो रंगानाथिट्टू कर्नाटक में है। और बात करेंगे 64वां सिरपुर वेटलैंड्स मध्य प्रदेश। बात करेंगे 64वां तो सिरपुर वेटलैंड्स मध्य प्रदेश, रंगानाथिट्टू पंछी अभ्यारण्य कर्नाटक, नंदा झील गोवा। और बात करेंगे सतकोसिया उड़ीसा। और बात करेंगे सभी तो ये तमिलनाडु में है। और मध्य प्रदेश के तो साख सागर, पाला तो मिजोरम और सारे जो है तमिलनाडु में हैं। और बात करेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है तो 2021 के वेटलैंड एंड वाटर, 2021 में जो थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर था, लेकिन 2022 में जो थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। 22 में वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है, लेकिन 2021 में यानी कि वेटलैंड्स एंड वाटर है। तो बस यही जो 10 बढ़ा था वही वेटलैंड यानी कि रामसर साइट उसका सीरियल नंबर से बढ़ा हुआ है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।